नमस्कार, आप देख रहे हैं AKS न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रांसलाटर चिकन डे, नेशनल बटरमिल्क बिस्किट डे, इंटरनेशनल चिवावा अप्रिसिएशन डे, नेशनल रिसेप्शनिस्ट डे। आज के दिन ये सारे दिन मनाए जाते हैं। भारत ने ट्रंप को नकारा, विदेश मंत्रालय बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार पर नहीं हुई कोई बात। विदेश मंत्री ने ट्रंप के 2 दावों को खारिज किया। कहा कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दाखिला मंजूर नहीं। ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया गया। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्युमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा है यूएस। 64,500 करोड़ का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में भारत। WTO ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय का कहना है भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत सिंधु पर जल संधि को रखेगा स्थगित। संघर्ष विराम पर अमेरिका के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं हुई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। आतंक के खिलाफ भारत ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। भारत अब आतंकी भस्मासुरों को छोड़ने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंधु न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सकते हैं। घर में घुसकर मारेंगे। भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा आदमपुर एयरबेस। पीएम मोदी ने वायुसेना के योद्धाओं के साहस को किया सलाम। हरियाणा के एयरबेस को छू भी नहीं सकी पाकिस्तानी मिसाइल। सबसे करीब गिरा हिस्सा भी 4 किलोमीटर दूर था। 3 गाँवों में गिरे अलग अलग टुकड़े। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ की कई फ्लाइटें कैंसिल थी। सीज फायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट खोले गए। सीज फायर के 5वें दिन भारत पाकिस्तान की हालत अब सामान्य दिख रहे हैं। बॉर्डर से लगे गाँवों के लोग वापस घर लौट रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों ने सैनिकों को दी सलामी। जैसलमेर में पाकिस्तान सिम कार्ड बैन हुआ। भारत पाकिस्तान के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली। सेना को बुलाया गया। एयरपोर्ट पर सन्नाटा। सेना ने जारी किया पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों का पोस्टर। जानकारी देने वाले लोगों को मिलेंगे 20 लाख रुपए का इनाम। एविएशन मिनिस्ट्री ने अधिकारियों के संघ की बैठक। 15 मई से सभी 32 एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स। जवानों के सम्मान में अहम फैसला। अब प्राइवेट अस्पतालों में सैनिकों व उनके परिवारों को इलाज में मिलेगी छूट। उत्तराखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों और उनके परिवारों को निजी अस्पतालों में इलाज पर छूट देने का निर्णय लिया है। OPD में 50% और IPD व जांच के लिए 15% की छूट मिलेगी। अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेदिक दिवस। सरकार ने की घोषणा। ये दिन प्राकृतिक संतुलन का दिन मनाया जाएगा, जो कि आयुर्वेद के सिद्धांतों से मेल खाता है। सरकार पेंशन के नियमों में भी बदलाव लाने जा रही है। 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री विधवा परित्यागिता भी होगी पात्र। कर्मचारियों के हित में एक के बाद एक बदलाव उठाने के बाद अब सरकार पेंशनरों को भी सुध लाने जा रही है। पेंशन नियम में संशोधन को अंतिम रूप देने जा रही है वित्त विभाग और इसमें जुटी हुई है। स्मार्ट मीटर में 200 रुपए से कम बैलेंस होने पर कट जाएगी बिजली। राजधानी रांची में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर। पंजाब में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत। हर तरफ आंसू, उजड़ गया सुहाग, खोया बेटा, छिन गया पिता। मंजर देखकर हर कोई रोया। DSP SHO को सस्पेंड किया गया और 9 लोगों को गिरफ्तार। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र की ये खबर। मृतकों के जस्टिस BR गवई 14 मई को देश में 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। इस पद तक पहुंचने वाले पहले बौद्धिक न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। AI का प्रयोग कर रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करें। उच्च न्यायालयों में 7 लाख क्रिमिनल अपीलों को। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह। RBI ने डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स पर शिकंजा कसा। 13 मई से RBI को रिपोर्ट देनी होगी। डिजिटल लोन की पारिस्थितिक तंत्र पर पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारिता को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। भूटान पर्यटन का क्रिप्टो भुगतान को स्वीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। हार्डवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की तरफ महिलाओं का झुकाव बढ़ा। 2024 में जॉब आवेदन में 26% की बढ़ोतरी। मोबाइल स्क्वाड की पहल शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मिलेगी मदद, जो बच्चों को स्वास्थ्य की जांच और शिक्षा में सुविधा देगी। भारत में पहली बार बनेगी दुनिया की सबसे एडवांस चिप। जापान की कंपनी बनाएगी।
जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने नोएडा में एक एडवांस चिप डिजाइन सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर में दुनिया की सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन की जाएगी। यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उत्तर प्रदेश के युवकों के लिए रोजगार का नया अवसर भी पैदा करेगी। बीते दिन अश्विनी वैष्णव ने डिजाइन सेंटर का उद्घाटन भी किया। ई-कॉमर्स साइट पर पाकिस्तानी झंडे और सामान बिक्री पर बैन करने की मांग, CAIT ने केंद्र को लिखा पत्र। 1 जून से शुरू होगा वन अधिकार कानून पर जागरूकता अभियान, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। इसका मकसद आदिवासियों को उनके वन अधिकारों की जानकारी देना, उनके दावे दर्ज करना और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। पानी में घातक तत्वों को पल भर में पहचानेगा नया सेंसर, IIT जोधपुर ने बनाया किफायती उपकरण। मुंह का कैंसर है या नहीं, मोबाइल के एक क्लिक पर पता चल जाएगा। एम्स और IISc ने मिलकर बनाया नया ऐप। 78वां कान महोत्सव शुरू, रेड कार्पेट पर तोता परी बनकर पहुंची उर्वशी रौतेला, अनुपम, नितिशा भी शामिल। आज से शुरू होने जा रहा है कान फिल्म फेस्टिवल। आलिया करेगी डेब्यू, ऐश्वर्या से लेकर करण जौहर तक नजर आए। 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जाएगा कान फेस्टिवल। पहली बार कान फेस्टिवल में राजस्थान छोड़ेगी अपनी छाप, राजस्थानी फिल्म ओमली का होगा प्रीमियर। पंजाब बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं के नतीजे, दिन में 3 बजे जारी होंगे रिजल्ट। PSEB.ac.in पोर्टल पर ऑनलाइन आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जानकारी मौसम पर। मानसून की दस्तक हो चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून शुरू, 27 मई तक केरला पहुंचने की संभावना। आज 23 राज्यों में आंधी बारिश। MP राजस्थान में 59 जिलों में अलर्ट। राजस्थान के 21 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 8 जिलों में बारिश। अजमेर में ओले गिरे। सिकार में युवक की मौत बिजली गिरने से। भोपाल समेत कई जिलों में बारिश। MP में अलर्ट। 38 जिलों में आंधी चलेगी। छत्तीसगढ़ में फिर से मौसम का मिजाज बदला। रायपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। कोरबा में बिजली गिरने से 3 बच्चे चपेट में आए। 31 जिलों में अलर्ट। बिहार के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। पटना समस्तीपुर में आंधी बारिश के बाद गर्मी से राहत। 31 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे 9 जिलों। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ स्वाति। तब तक के लिए नमस्कार।